हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल केपीज नॉलेज पाथ। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के 100 बेस्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एसएससी, रेलवेज, एफकैट एंड स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही रेलेवेंट है। पिछले वीडियो में हम लोग पॉलिटी के 100 क्वेश्चंस किए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, अबाउट 70% ऑफ द सन इज़ मेड अप ऑफ। सन जो है उसमें 70% कौन सा गैस होता है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन, डी हीलियम। देखते हैं इसका आंसर। आंसर जो है वो है हाइड्रोजन। जैसा कि आपको पता है सन जो है वो गैसेस से बना होता है और उसमें सबसे ज़्यादा गैस होता है हाइड्रोजन जो कि 70% होता है। उसके बाद होता है हीलियम जो 28% होता है और 1.5% में कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है। और लास्ट जो 0.5% है उसमें अदर गैसेस होते हैं जैसे नियॉन, आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम एंड सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म ब्लड मून इज़ यूज टू रेफर टू। ब्लड मून किसे कहा जाता है? ए सोलर इक्लिप्स, बी क्रेसेंट इक्लिप्स, सी लूनर इक्लिप्स, डी फुल मून। देखते हैं इसका आंसर। आंसर इज सी लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स को ब्लड मून बोला जाता है बिकॉज ऑफ द रेडिश टिंज द फुल मून टेक्स व्हेन फुल्ली इक्लिप्स्ड। जब फुल मून लाल कलर ले लेता है इसीलिए उसको हम लोग ब्लड मून बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ द सन इज़ व्हाट टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ। सन का जो डायमीटर है वो कितने गुना है अर्थ का? ए 92, बी 109, सी 146, डी 123। आंसर देखते हैं। आंसर इज बी 109। सन जो है वो 109 गुना है ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ और सन जो है वो 3,33,000 टाइम्स ज़्यादा है, उसका वेट है अर्थ से। जिस कहा जाता है कि 13,000 अर्थ जो है वो फिट हो सकता है सन के अंदर, इतना बड़ा वो सन है अर्थ के कंपैरिजन में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है? ए मरकरी, बी मार्स, सी वीनस, डी अर्थ। आंसर देखते हैं। आंसर इज सी। वीनस जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म है जबकि मरकरी जो होता है वो सबसे नज़दीक होता है सन के। फिर भी वीनस है क्योंकि उसमें 97% कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो बहुत ज़्यादा हीट ट्रैप करता है अपने तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया द उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन इज ऑल्सो नोन एज। उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन को क्या कहा जाता है इंडिया में? ए देवऋषि, बी महाऋषि, सी सप्तऋषि, डी स्वदेशी। आंसर इज सप्तऋषि। उर्सा मेजर को सप्तऋषि बोला जाता है इंडिया में और ये सप्तऋषि जो है वो 7 सेजेस से मिलकर बना है। भृगु, अत्रि, अंजिराज, वशिष्ठ, पुलस्त्य एंड पुला। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोपा इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट। किस प्लैनेट का नेचुरल सैटेलाइट यूरोपा है? ए सैटर्न, बी यूरेनस, सी जुपिटर, डी मार्स। आंसर देखते हैं। आंसर इज जुपिटर। जुपिटर में 79 मून्स है और उसमें एक मून है यूरोपा जो कि 6th लार्जेस्ट मून होता है सोलर सिस्टम में। और जुपिटर का सबसे बड़ा जो मून है उसको बोलते हैं गैनी मेडा जो कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट मून है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेलीज बीड्स कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग एंड बेली बीड्स कब ऑब्जर्व होता है? ए ऑक्यूलेशन ऑफ जुपिटर, बी पार्शियल सोलर इक्लिप्स, सी लूनर इक्लिप्स या डी
टोटल सोलर इक्लिप्स? आंसर देखते हैं। आंसर है टोटल सोलर इक्लिप्स। द बेलीज बीड इफेक्ट और डायमंड रिंग इफेक्ट इज अ फीचर ऑफ टोटल एंड एनुअल सोलर इक्लिप्स। इसे डायमंड रिंग इफेक्ट भी बोला जाता है। यह टोटल सोलर इक्लिप्स के दौरान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ हेलिस कॉमेट? हेलिस कॉमेट का क्या पीरियोडिसिटी है? ए 30 to 31 ईयर्स, बी 45 to 46 ईयर्स, सी 85 to 86 ईयर्स, डी 75 to 76 ईयर्स। आंसर देखते हैं। आंसर इज 75 to 76 ईयर्स। हेलिस कॉमेट जो है वो बहुत ही फेमस कॉमेट है और इसे पीरियोडिक कॉमेट बोला जाता है और ये हमेशा 75 से 76 साल के बाद रिटर्न करता है। और एक एवरेज ह्यूमन लाइफ में इसे माना जाता है कि एक इंसान जो है वो 2 बार इसे देख सकता है अपने जीवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडीज ग्लोइंग इन द नाइट स्काई आर नोन एज? जो बॉडीज़ जो है वो रात के टाइम में जो ग्लो करते हैं उसे क्या बोला जाता है? ए सेलेशियल बॉडीज़, बी एस्टेरॉयड्स, सी प्लानिटोरियम, डी मीटियोराइट। आंसर देखते हैं। आंसर इज़ ए सेलेशियल बॉडीज़। सेलेशियल बॉडीज़ जो है वो एक नेचुरल बॉडी है, अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर होता है और इसमें आता है सन, प्लैनेट्स और स्टार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूसीफर इज़ अनदर नेम ऑफ विच प्लैनेट? किस प्लैनेट का दूसरा नाम लूसीफर है? ए जुपिटर, बी मार्स, सी वीनस, डी सैटर्न। आंसर देखते हैं। आंसर इज सी वीनस। लूसीफर जो है वो वीनस का दूसरा नाम है और लूसीफर को मैथोलॉजी में हम लोग लाइट ब्रिंगर भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिग्रीज डज द अर्थ रोटेट अबाउट ऑन एक्सिस इन 1 आवर? 1 घंटे में अर्थ कितना रोटेट करता है, कितना डिग्रीज? ए 10, बी 20, सी 24, डी 15। आंसर देखते हैं। आंसर इज 15। अर्थ जो है 360 डिग्री घूमता है 24 घंटा में, तो अगर 1 घंटे का निकालना है तो आप 360/24 कर सकते हैं। इसे डिवाइड करिएगा तो वो आ जाएगा 15 डिग्रीज पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मून इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट? मून जो है वो किस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है? ए ट्रांसपेरेंट, बी ट्रांसलूसेंट, सी लुमिनस, डी नॉन लुमिनस। आंसर देखते हैं। आंसर इज डी नॉन लुमिनस। नॉन लुमिनस मून को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके पास अपना लाइट नहीं होता है, वो सन से लाइट लेता है इसे, और वो फिर आपको रात को वो दिखता है चमकता हुआ, क्योंकि वो उसका लाइट जो है सन से लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट्स डज द प्लैनेट वीनस हैव? वीनस के पास कितना नेचुरल सैटेलाइट है? ए 1, बी 2, सी 0, डी 3। आंसर देखते हैं। आंसर इज 0। वीनस के पास कोई भी अपना नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। ऐसे देखा जाए तो सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स है, जो कि है 82, जो कि जुपिटर को ओवरटेक कर चुका है कुछ टाइम पहले ही, जिसके पास 79 सैटेलाइट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द समर सॉल्स्टिस इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर ऑकर्स ऑन विच डेट? समर सॉल्स्टिस जो होता है वो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में किस डेट को होता है? ए 24 जून, बी 21 जून, सी 26 जून, डी 20 जून। आंसर देखते हैं। आंसर इज बी 21 जून। समर सॉल्स्टिस जो होता है, जिसको मिड समर भी हम लोग बोलते हैं, वो ऑकर्स व्हेन अर्थ पोल जो है मैक्सिमम टिल्ट होता है सन की तरफ। ऐसे आप देखते हैं कि जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड होता है, तो वही चीज़ यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है। ये 2 बार होता है 1 साल में। ठीक है, एक जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 1 बार और साउथ में 1 बार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नोन एज हंटर्स मून इन द वेस्ट इज कॉल्ड एज डैश इन इंडिया? हंटर्स मून को इंडिया में क्या कहा जाता है? ए पौष पूर्णिमा,
बी माघ पूर्णिमा, सी चैत्र पूर्णिमा या डी कार्तिक पूर्णिमा। आंसर देखते हैं। आंसर इज डी कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा जो है ऑल ओवर इंडिया मनाया जाता है। ये सिख, हिंदू, सिख एंड जैन का होली फेस्टिवल है। ठीक है, ये फुल मून डे होता है और ये कार्तिक महीना के टाइम होता है, नवंबर से दिसंबर, जिस टाइम हम लोग के यहाँ छठ या दिवाली होता है उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लॉक टावर ऑफ विच प्लेस। किस प्लेस के क्लॉक टावर से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट होता है? ए हमीरपुर, बी रामपुर, सी मिर्ज़ापुर, डी संबलपुर। देखते हैं आंसर। आंसर इज सी मिर्ज़ापुर। ये इलाहाबाद के पास है और ये 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है वो ये क्लॉक टावर ऑफ मिर्ज़ापुर से ही आपको पास करता है, इसलिए यहाँ से कैलकुलेट होता है इंडियन टाइम। और इंडिया में सिर्फ एक ही टाइम जोन है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइम जोन होता है। जैसे यूएसए में सबसे ज़्यादा है 11 टाइम जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो किस स्टेट से पास नहीं करता है? ए मिज़ोरम, बी गुजरात, सी त्रिपुरा या डी महाराष्ट्र। आंसर देखते हैं। आंसर इज डी महाराष्ट्र। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 8 स्टेट से गुजरता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर यहाँ त्रिपुरा हो गया 7 नंबर पे और 8 नंबर पे हो गया मिज़ोरम। यहाँ आप नाम पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी किलोमीटर्स। एक डिग्री लैटिट्यूड जो है वो लगभग कितना किलोमीटर होता है? ए 111, बी 145, सी 133, डी 122। आंसर इज 111। 1 डिग्री लैटिट्यूड होता है वो 111 किलोमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे ऑफ द ईयर इज द अर्थ फारदेस्ट फ्रॉम द सन एट अ पोजिशन कॉल्ड एपहेलियन। अर्थ जो है वो सन से सबसे ज़्यादा दूर कब होता है, जिसको हम लोग एपहेलियन भी बोलते हैं? ए 19 अगस्त, बी 23 अक्टूबर, सी 12 मई, डी 4 जुलाई। आंसर देखते हैं। आंसर इज 4 जुलाई। 4 जुलाई को अर्थ जो होता है वो फारदेस्ट होता है सन से, इसे हम लोग एपहेलियन बोलते हैं। और 3 जनवरी को अर्थ जो है वो क्लोजेस्ट होता है सन से, इसको हम लोग पेरिहिलियन बोलते हैं। ठीक है, और जब फारदेस्ट होता है तो 152 मिलियन किलोमीटर्स हम लोग फारदेस्ट होते हैं जब सन से होते हैं, और जब पास होते हैं तो 147 मिलियन किलोमीटर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट सेपरेट्स द आइलैंड ऑफ जावा एंड सुमात्रा। जावा एंड सुमात्रा को कौन सा स्टेट सेपरेट करता है? ए सुंदा, बी युकातन, सी मलक्का, डी कुक। आंसर देखते हैं। आंसर इस ए सुंदा स्टेट। सुंदा स्टेट जो है वो इंडोनेशिया आइलैंड में पड़ता है। जावा और सुमात्रा को आप सेपरेट करता है और कनेक्ट करता है जावा को इंडियन ओशन से। यहाँ आप देख सकते हैं ये है सुंदा स्ट्रेट, ये जावा सी हो गया, ये इंडियन ओशन हो गया, तो कनेक्ट कर रहा है और सेपरेट करता है सुमात्रा आइलैंड को नीचे जावा आइलैंड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जापानीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव। कौन सा किसे हार्बर वेव बोलते हैं? ए जेनेसिस, बी जिशिन, सी वोल्केनो, डी सुनामी। आंसर इज डी सुनामी। सुनामी इज़ अ जापानीज वर्ड फ्रॉम डबल रूट सू। सू को बोलते हैं हम लोग हार्बर और नामी को बोलते हैं हम लोग वेव। सुनामी तो आपने सुना होगा 2004 दिसंबर में आया था, बहुत तबाही मचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चैनल सेपरेट्स द अंडमान निकोबार। अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल सेपरेट करता है?
ए 10 डिग्री, बी 6 डिग्री, सी 8 डिग्री, डी 12 डिग्री। आंसर देखते हैं। आंसर इज 10 डिग्री। 10 डिग्री सेपरेट्स अंडमान निकोबार फ्रॉम ईच अदर इन द बे ऑफ बंगाल। यहाँ आप देख सकते हैं, ये हो गया आपको अंडमान आइलैंड, यहाँ 10 डिग्री चैनल है और ये सेपरेट करा नीचे निकोबार आइलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द चैनल टनल इज़ द नेम ऑफ एन अंडर सी टनल कनेक्टिंग। चैनल टनल जो है वो किसको कनेक्ट करता है? ए फ्रांस एंड जर्मनी, बी फ्रांस एंड इंग्लैंड, सी फ्रांस एंड स्पेन, डी स्पेन एंड मोरक्को। आंसर देखते हैं। आंसर इज़ फ्रांस एंड इंग्लैंड। चैनल टनल जो है उसे 50 किलोमीटर लॉन्ग है और ये स्ट्रेट ऑफ डोवर के नीचे है और ये लॉन्गेस्ट अंडर सी टनल है वर्ल्ड का, यूके और फ्रांस के बीच में। यहाँ आप देख सकते हैं ये यूके का पार्ट है, इधर फ्रांस है और ये चैनल टनल है और इसे हम लोग स्ट्रेट ऑफ डोवर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज़ द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड? ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कहाँ लोकेटेड है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी बहरीन, सी पेरू, डी मैक्सिको। आंसर इज़ ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट कोलर रीफ सिस्टम है जिसमें 2900 इंडिविजुअल रीफ्स हैं, 900 आइलैंड्स हैं। ठीक है, और ये जो है वो आपको क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं इसके ईस्टर्न पार्ट में है ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाब-एल मंडेव स्ट्रेट कनेक्ट्स विच वाटर बॉडीज़? बाब-एल मंडेव जो है वो कौन से दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है? ए पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, बी बैफिन बे एंड लेब्राडोर सी, सी रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन, डी ब्लैक सी एंड सी ऑफ एजोव। आंसर देखते हैं। आंसर इज सी, रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन। यहाँ आप देख सकते हैं ये रेड सी है और ये गल्फ ऑफ एडन है, इसे कनेक्ट कर रहा है बाब-एल मंडेव। और ये यहाँ यमन है, यमन के पास में पड़ता है और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और इधर ये एशियन कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ओशियन इज़ द आइलैंड कंट्री फिजी लोकेटेड? फिजी किस ओशियन में लोकेटेड है? ए इंडियन ओशियन, बी आर्कटिक ओशियन, सी अटलांटिक ओशियन, डी पैसिफिक ओशियन। आंसर इज डी पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक फिजी जो है वो पैसिफिक ओशियन में है। 300 आइलैंड्स का ये एक समूह है जिसे हम आर्किपेलागो बोलते हैं और इसका कैपिटल जो है वो है सुवा। यहाँ फिजी का लोकेशन देख सकते हैं, पैसिफिक ओशियन में है ये और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नॉर्मल एयर प्रेशर एट सी लेवल? सी लेवल पे क्या नॉर्मल एयर प्रेशर होता है? ए 1013.25 मिलीबार्स, बी 886.13 मिलीबार्स, सी 985.14 मिलीबार्स या डी 1100.12 मिलीबार्स। आंसर इज ए 1013.25 मिलीबार्स। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है सी लेवल पे ये 1013.25 मिलीबार्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी अर्थक्वेक जोन्स? इंडिया जो है वो कितने अर्थक्वेक जोन्स में डिवाइडेड है? ए 2, बी 4, सी 5, डी 6। आंसर इज बी 4। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने ये क्लासिफाई किया है कि इंडिया जो है वो 4 सिस्मिक जोन्स में बांटा हुआ है और ये है 2, 3, 4, 5। इंडिया का जो सिस्मिक जोन है वो 2 से शुरू होता है। जोन 5 जो है वो मोस्ट सिस्मिकली एक्टिव है और जोन 2 इज़ द लीस्ट एक्टिव। जोन 5 में आपको आ जाता है हिमालयन स्टेट्स जैसे JNK, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। और जोन 2 में आपको प्लेट्यू रीजन्स का आ गया जहाँ पे सबसे कम खतरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ पाक स्टेट? पाक स्टेट क्या है? ए इट इज़ द बॉर्डर लाइन बिटवीन चाइना एंड इंडिया इन द वेस्टर्न साइड, बी इट इज़ द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, सी इट इज़ अ वाटर बॉडी दैट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका, डी इट इज़ द बाउंड्री लाइन बिटवीन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड चाइना।
आंसर देखते हैं। आंसर है सी, इट इज़ अ वाटर बॉडी दैट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका। यहाँ आप देख सकते हैं ये इंडिया का पार्ट है, तमिलनाडु है ये, और ये श्रीलंका है। इसमें बीच में है, आपको पड़ता है पाक स्ट्रेट, इधर गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, ये बे ऑफ बंगाल है, और जाफना डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, इसे सेपरेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं जाफना, इसे और तमिलनाडु को सेपरेट कर रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेंडशिप हाईवे इज़ अ रोड दैट कनेक्ट्स चाइना टू विच कंट्री। फ्रेंडशिप हाईवे जो है वो चाइना को किस कंट्री में जोड़ता है? ए इंडिया, बी नेपाल, सी पाकिस्तान, डी म्यांमार। आंसर इज़ बी नेपाल। फ्रेंडशिप हाईवे जो है वो 800 किलोमीटर का है, ठीक है, जो तिब्बत को जोड़ता है आपको जांगमाओ और कोडारी के बीच में है ये। सीनो नेपाल फ्रेंडशिप ब्रिज इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स। किस कंट्री का सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर है, मतलब सबसे ज़्यादा देशों के साथ उसका बाउंड्री टच होता है? ए इंडिया, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी चाइना। आंसर इज़ डी चाइना। चाइना का सबसे ज़्यादा बाउंड्री टच करता है दूसरे देश में, जैसे 14 कंट्रीज़ है टोटल, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, मंगोलिया, रशिया, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भूटान एंड नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। सबसे छोटा देश कौन सा है इंडिया के नेबर में पॉपुलेशन के हिसाब से? ए अफ़गानिस्तान, बी मालदीव्स, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। आंसर इज़ मालदीव्स। मालदीव्स में सिर्फ 5,34,000 लोग रहते हैं, जो कि सबसे लोएस्ट है हमारे नेबर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड भूटान एडजॉइंस हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स। इंडिया और भूटान का जो बॉर्डर है वो किन स्टेट्स से लगता है, कितने स्टेट्स? ए 4, बी 3, सी 5, डी 2। आंसर इज़ 4। 699 किलोमीटर लॉन्ग है भूटान इंडिया बॉर्डर, और वो आसाम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम से लगता है। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, इधर सिक्किम हो गया, यहाँ बॉर्डर टच है, ये हो गया आपका WB, ये हो गया आसाम का एरिया, और ये अरुणाचल। तो 1 2 3 4 टोटल 4 स्टेट्स से लगता है बॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इंडियन बॉर्डर विथ अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान से इंडियन बॉर्डर का क्या लेंथ है? ए 106 किलोमीटर, बी 601 किलोमीटर, सी 575 किलोमीटर, डी 755 किलोमीटर। आंसर इज़ ए 106 किलोमीटर। यहाँ आप देख सकते हैं ये इंडिया अफ़गानिस्तान, यहाँ पे बॉर्डर टच होता है, लेकिन ये जो एरिया है ये पाकिस्तान द्वारा कैप्चर किया हुआ है, इसीलिए हमारा अभी जो है वो फिज़िकल बाउंड्री टच नहीं होता है, बट ये हमारा ही एरिया है, अनडिस्प्यूटेडली हमारा है, लेकिन अभी डिस्प्यूट इस पर चल रहा है पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूसी एंड भीमा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। मूसी एंड भीमा जो है वो किस नदी का ट्रिब्यूटरी है? ए कृष्णा, बी महानदी, सी कावेरी, डी ब्रह्मपुत्र। आंसर इज़ ए कृष्णा। कृष्णा नदी जो है वो महाबलेश्वर से निकलता है, सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में से, और ये बे ऑफ बंगाल में जाके बहता है, ठीक है। इसके आप ट्रिब्यूटरीज देख सकते हैं, लेफ्ट है भीमा, डिंडी, मूसी, पलेरू, और राइट ट्रिब्यूटरी है वीना, कोयना, घाट प्रभा एंड तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगलिहार डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। बगलिहार डैम जो है वो किस नदी पे बना हुआ है? ए चेनाब, बी रावी, सी सतलुज, डी इंडस। आंसर इज ए चेनाब। बगलिहार डैम जो है वो चेनाब नदी पे है, डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजूली जो है वो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, वो कहाँ लोकेटेड है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी आसाम, सी नागालैंड, डी उत्तर प्रदेश। आंसर इज बी आसाम।
माजुली आइलैंड जो है वो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है और ये फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है कंट्री का, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है, यहाँ आप देख सकते हैं इसकी फ़ोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेम्बनाड लेक जो है वो लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया है, वो किस स्टेट में है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी केरला, डी आंध्र प्रदेश। आंसर इज सी केरला। वेम्बनाड लेक इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया एंड लार्जेस्ट लेक इन द स्टेट ऑफ केरला। Which of the following waterfalls is created by river Saravati, the highest waterfall in India? सारावती रिवर्स के द्वारा जो वाटरफॉल बना हुआ है, कौन सा वाटरफॉल है? हाँ, जो कि हाईएस्ट है। ए धुआंधार फॉल्स, बी अथिरापल्ली फॉल्स, सी जोग फॉल्स, डी दूधसागर फॉल्स। आंसर इज जोग फॉल्स। जोग फॉल्स इज क्रिएटेड बाय सारावती रिवर और ये कर्नाटका में है। यहाँ फ़ोटो देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? इनमें से फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है? ए नमदाफा, बी सिमलीपाल, सी एराविकुलम, डी कीबू लमजाओ। आंसर इज डी कीबू लमजाओ। कीबू लमजाओ नेशनल पार्क जो है वो बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में है, मणिपुर में, और ये 40 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का है और ये एक इंटीग्रल पार्ट है लोकटक लेक। लोकटक लेक जो है ये आप देख सकते हैं, लोकटक लेक ही है और इसमें ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जिसके बोलते हैं कीबू लमजाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेनिनसुलर रिवर? इनमें से पेनिनसुलर रिवर कौन सा नहीं है? ए अलकनंदा, बी कृष्णा, सी नर्मदा, डी महानदी। आंसर इज ए अलकनंदा। पेनिनसुलर रिवर जो होता है वो सीजनल रिवर होता है। वो क्या होता है कि जब बारिश होता है तभी उसमें पानी रहता है। और पेनिनसुलर रिवर जो है वो वेस्टर्न घाट से होता है और जाता है बे ऑफ बंगाल में। अलकनंदा जो है वो एक हिमालयन रिवर है, उत्तराखंड से निकलता है। एक्चुअली ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीराकुड डैम इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर। हीराकुड डैम किस रिवर में बना हुआ है? ए दामोदर, बी तुंगभद्रा, सी महानदी, डी कोयना। आंसर देखते हैं। आंसर इज महानदी। हीराकुड डैम जो है वो महानदी रिवर बना हुआ है और ये वन ऑफ द फर्स्ट मेजर मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट था इंडियाज़ इंडिपेंडेंस में। ये है आपको ओडिशा स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाटरफॉल्स इन छत्तीसगढ़ आर नोन एज द नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया? छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा वाटरफॉल है जिसे नियाग्रा फॉल्स भी बोला जाता है इंडिया का? ए मागोड, बी दूधसागर, सी चित्रकूट, डी हेब्बे। आंसर इज सी चित्रकूट। चित्रकूट फॉल्स जो है नेचुरल वाटरफॉल है, ये एक बस्तर डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, वहाँ है। दे आर ऑल्सो नोन एज मिनी नायग्रा फॉल्स। देखिए इसको मिनी नायग्रा फॉल्स भी बोला जाता है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया? सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर कौन सा है इंडिया में? ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी कृष्णा, डी महानदी। आंसर इज ए गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, द साउथ गंगाज। लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया का और सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया आफ्टर गंगा। गंगा के बाद सबसे ज़्यादा लंबा अगर कोई है तो वो गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? इंडिया में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? ए चिल्का, बी पैंगोंग सो, सी वूलर लेक, डी उदय सागर। आंसर इज वूलर लेक। वूलर लेक जो है वो जम्मू कश्मीर में है और इसमें झेलम नदी का पानी आता है और ये आप फोटो देख सकते हैं, ये है वूलर लेक। ये बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरमा रिवर ऑल्सो नोन एज द बराक रिवर ओरिजिनेट्स इन द। सुरमा रिवर जिसे बराक रिवर बोला जाता है वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है? ए मणिपुर हिल्स, बी मिजो हिल्स, सी पटकाईबुम हिल्स, डी नागा हिल्स। आंसर जो है वो है मणिपुर हिल्स। सुरमा रिवर और जिसको बराक भी बोलते हैं वो मणिपुर हिल से निकलता है, ठीक है, और ये जाता है वेस्ट की तरफ और उसके बाद साउथ वेस्ट हो जाता है मिजोरम स्टेट में, फिर एंटर कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। एशिया में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? ए येनिसी, बी अमेजोन, सी नाइल या डी यंगसे। आंसर इज डी यंगसे। यंगसे रिवर इज द थर्ड लॉन्गेस्ट वर्ल्ड वाइड और लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया का। 6,300 किलोमीटर लंबा है और ये जारी हिल्स है चाइना में, वहाँ से ये निकलता है और ईस्ट चाइना सी में जाके बह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइंड इन द बादम पहाड़ माइंस ऑफ उड़ीसा। बादम पहाड़ माइंस ऑफ उड़ीसा में क्या माइनिंग किया जाता है? ए एजोराइट, बी डोलोमाइट, सी बॉक्साइट, डी हेमाटाइट। आंसर इज डी हेमाटाइट। बादम पहाड़ माइंस में जो है हेमाटाइट ओर मिलता है और ये सेकेंड आयरन ओर है जो ये डेवलप किया गया है टाटा के द्वारा। जादूगढ़ा इन सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट माइन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। जादूगोड़ा जो है वो सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट में है, वो इम्पॉर्टेंट माइन है किस चीज़ का? ए मैंगनीज, बी एमेराल्ड, सी यूरेनियम, डी कोल। आंसर है सी यूरेनियम। जादूगोड़ा माइन जो है वो यूरेनियम माइन है। ये पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है और ये 1967 में ऑपरेशन में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माइन हैज़ गोल्ड डिपॉजिट्स इन इंडिया। यहाँ गोल्ड डिपॉजिट्स किस में है? ए जादूगोड़ा, बी नोआमुंडी, सी कोलर, डी सिंहभूम। आंसर इज सी कोलर। कोलर गोल्ड फील्ड्स और KGF इज माइनिंग रीजन एंड बिलोंग्स टू KGF तालुक इन कोलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका में एक कोलर है, वहाँ पे आपको गोल्ड की माइन मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनरल इज ऑल्सो नोन एज बरीड सनशाइन। इनमें से बरीड सनशाइन किसे बोला जाता है? ए आयरन, बी बॉक्साइट, सी माइका, डी कोल। आंसर इज डी कोल। कोल को हम लोग बरीड सनशाइन बोलते हैं क्योंकि ये बहुत साल पहले, मिलियन ऑफ ईयर्स अगो जो है वो फॉर्म हुआ था और उसके बाद ये बरीड रहा लेयर्स ऑफ अर्थ के अंदर, इसलिए इसे बरीड सनशाइन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जूट का किस स्टेट में होता है? ए वेस्ट बंगाल, बी नागालैंड, सी बिहार, डी राजस्थान। आंसर इज ए वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट इंडिया का, उसके बाद है बिहार, आसाम, आंध्र प्रदेश और ये बांग्लादेश में भी उगाया जाता है बहुत लार्ज स्केल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ब्लू रिवॉल्यूशन के फादर कौन माना जाते हैं? ए वर्गीस क्यूरियन, बी सैम पित्रोदा, सी हीरालाल चौधरी, डी MS स्वामीनाथन। आंसर इज सी हीरालाल चौधरी। डॉक्टर हीरालाल चौधरी एंड अरुण कृष्णन इज नोन एज फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन। इट डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ फिशरीज। ये मछली उत्पादन में सबसे ब्लू रिवॉल्यूशन का बहुत हाथ है क्योंकि उससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया फिशरीज़ का और हमारे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट भी हुआ है फिशरीज़ के प्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोगा सिल्क इज़ एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसमें से किस स्टेट में मोगा सिल्क को ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है? ऑप्शन ए आसाम। 80% जो सिल्क है वो मलबेरी सिल्क होता है और ये 3 साउदर्न स्टेट्स कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उगाया जाता है, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन मोगा सिल्क जो होता है वो आसाम में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ही उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया। पल्सेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, कौन से स्टेट है? ए हरियाणा, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तराखंड। आंसर सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा पल्सेस उगाता है और उसके बाद है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स। इनमें से खरीफ क्रॉप्स कौन सा है? ए ग्राम, बी पी, सी वीट, डी कॉटन। आंसर है कॉटन।
खरीफ क्रॉप्स जो है वो मानसून सीजन में उगाया जाता है क्योंकि इनमें पानी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। और खरीफ क्रॉप्स का एग्जांपल देख लीजिए, राइस है, मेज़ है, सोरगम है, बाजरा है, मिलेट है, अरहर, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। और राबी क्रॉप्स जो होता है वो उसे ठंडा के टाइम में उगाया जाता है, जैसे हो गया आपको वीट, मस्टर्ड, etc. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स इज द मोस्ट फर्टाइल? नॉर्दर्न प्लेन में इनमें से कौन सा रीजन जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है? ए खादर, बी तेराई, सी भाबर, डी बांगर। आंसर इज खदार। खदार जो होता है वो मोस्ट फर्टाइल रीजन होता है और ये न्यूअर एलुवियम से बना होता है। और फ्लड प्लेन्स अलोंग द रिवर बैंक्स, जैसे फ्लड्स आता है, जैसे गंगा नदी का फ्लड्स आता है तो वो क्या होता है, पुरानी मिट्टी को हटा करके नया मिट्टी वो ला देता है नीचे, तो उससे फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक सॉइल इज़ मोस्टली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? ब्लैक सॉइल जो है आपको मोस्टली कहाँ पाया जाएगा? ए हिमालयाज, बी पेनिनसुलर प्लेट्यू, सी डेजर्ट, डी कोस्टल प्लेन्स। आंसर इज बी पेनिनसुलर प्लेट्यू। ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल बोलते हैं और ये पेनिनसुलर प्लेट्यू में पाया जाता है। ये लावा के फ्लो, जैसे लावा आता है उसके बाद वो सूख जाता है, फिर टूट जाता है और वो मिट्टी बन जाता है, उसी को ब्लैक सॉइल बोलते हैं। और इसमें लाइम, आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा होता है और क्लेली स्ट्रक्चर होता है। यहाँ आप देख सकते हैं सॉइल का कलर, और इसमें भी आप देख सकते हैं ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे ये डेक्कन के एरिया जो हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, MP का एरिया हो गया, तो यहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलुवियल सॉइल्स आर स्प्रेड इन अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया? कितने प्रतिशत में अलुवियल सॉइल पाया जाता है इंडिया में? ए 50, बी 30, सी 40, डी 25। आंसर इज सी 40% में पाया जाता है और 40% में पाया जाता है टोटल एरिया में, और मोस्टली अवेलेबल एंड मोस्टली फर्टाइल होता है। यहाँ आप देख सकते हैं अलुवियल सॉइल का, यहाँ भी आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। ये एरिया जो पंजाब, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और थोड़ा यहाँ पे भी है, आसाम में भी आप देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्रा जहाँ पे बहती है वहाँ पे बहुत फर्टिलिटी होता है, अलुवियल सॉइल वहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉइल ऑल्सो नोन एज द ओमनीबस ग्रुप? ओमनीबस ग्रुप में कौन से सॉइल को बोला जाता है? ए ब्लैक सॉइल, बी डेजर्ट सॉइल, सी रेड सॉइल, डी लैटराइट सॉइल। आंसर इज सी रेड सॉइल। रेड सॉइल को ओमनीबस ग्रुप में बोला जाता है, लेकिन इसमें लाइम, फॉस्फेट, मैंगनीज, नाइट्रोजन, ह्यूमस और पोटास का कमी होता है, और ये इन कलर होता है बिकॉज ऑफ फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की वजह से। यहाँ आप कलर देख सकते हैं, और रेड सॉइल यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का एरिया, इधर हो गया कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा का कुछ एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटराइट सॉइल इज रिच इन? लैटराइट सॉइल में क्या पाया जाता है? ए पोटेशियम, बी आयरन ऑक्साइड, सी फॉस्फोरस, डी कैल्शियम कार्बोनेट। आंसर इज बी आयरन ऑक्साइड। लैटराइट सॉइल इज रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम। यहाँ आप कलर देख सकते हैं, और यहाँ इनका देख सकते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे गुजरात, राजस्थान हो गया, आसाम, यहाँ उड़ीसा एंड WB, इधर हो गया आपको वेस्टर्न घाट्स, कर्नाटका एरिया, केरला का एरिया इधर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरी अ वेल नोन स्पीसीज ऑफ ट्रीज फाउंड इन? सुंदरी जो है वो कहाँ पाया जाता है? ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बी हिमालयन माउंटेन्स, सी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, डी मैनग्रोव फॉरेस्ट। आंसर इज डी मैनग्रोव फॉरेस्ट। सुंदरी जो है वो मैनग्रोव फॉरेस्ट में आ जाता है, उसे सुंदरबन भी बोलते हैं, और ये बॉर्डर्स पे पाया जाता है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, ये मैनग्रोव फॉरेस्ट है और इधर आपको ये बह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाया नहीं जाता है? ए ईस्टर्न घाट्स, बी अंडमान निकोबार, सी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, डी वेस्टर्न घाट्स। आंसर इज ए ईस्टर्न घाट्स। द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो अंडमान निकोबार में पाया जाता है, वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है,
ठीक है। और आपको कोस्टलाइन पेनिनसुलर इंडिया का वहाँ पाया जाता है, आसाम में पाया जाता है, और एवरग्रीन थोड़ा उड़ीसा में पाया जाता है, पर दे आर नॉट फाउंड इन ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉसेस, लिचेंस एंड स्मॉल श्रब्स आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ वेजिटेशन? मॉसेस, लिचेंस और स्मॉल श्रब्स किस टाइप ऑफ वेजिटेशन में पाया जाता है? ए मैंग्रोव, बी टुंड्रा, सी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, डी कोरल रीफ्स। आंसर इज बी टुंड्रा। मॉसेस, लिचेंस और श्रब जो है वो टुंड्रा रीजन में पाया जाता है, और ये पोलर रीजन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, वहाँ पे पाया जाता है ये टुंड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ एरिया विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया? लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इंडिया में किस स्टेट में है इन टर्म्स ऑफ एरिया? ए मध्य प्रदेश, बी ओडिशा, सी महाराष्ट्र, डी केरला। आंसर इज ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है वो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में, महाराष्ट्र में। अरुणाचल प्रदेश में है मैक्सिमम परसेंटेज है, मतलब जितना एरिया है ना उसमें मैक्सिमम परसेंटेज में जो है वो फॉरेस्ट है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा एरिया अगर पूछेगा तो मध्य प्रदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्ड्स आर ग्रासलैंड्स ऑफ? वेल्ड्स जो है वो किसका ग्रासलैंड है? ए अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका, डी एशिया। आंसर इज ए अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स पाया जाता है, और ये एक फ्लैट एरिया कवर्ड होता है ग्रास में और लो स्क्रब में। यहाँ आप देख रहे हैं ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और यहाँ पे साउथ अफ्रीका है, यहीं पे आपको पाया जाता है वेल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट मुंद्रा पावर प्लांट इज लोकेटेड? मुंद्रा पावर प्लांट किस स्टेट में लोकेटेड है? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी ओडिशा। आंसर इज ए गुजरात। मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट जो है वो मुंद्रा कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात में, और ये कोल बेस्ड पावर प्लांट्स है अडानी पावर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है? ए सूरत, बी वापी, सी गांधीनगर, डी वडोदरा। आंसर इज ए सूरत। इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट जो है वो अथॉराइज्ड असेयर है ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कस्टम्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये सूरत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वॉज सेटअप इन विच कंट्री? पहला कॉटन मिल जो है इंडिया में सेटअप हुआ था वो किस सिटी में सेटअप हुआ था? ए अहमदाबाद, बी नासिक, सी बॉम्बे, डी मद्रास। आंसर इज सी बॉम्बे। द फर्स्ट इंडियन कॉटन मिल जो से बोला जाता था बॉम्बे स्पिनिंग मिल, वो 1854 में स्टार्ट किया गया था बॉम्बे में बाय काउअस जी नानाभाई दावड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में? ए 1979, बी 1973, सी 1992, डी 1982। आंसर इज सी 1973। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो अप्रैल 1973 में स्टार्ट किया गया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ पीएम इंदिरा गांधी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरुआत किया गया जो उत्तराखंड में, और ये था कि इसे टाइगर को बचाना है और इसका पॉपुलेशन को भी बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड? बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है? ए कर्नाटका, बी केरला, सी गुजरात, डी सिक्किम। आंसर इज कर्नाटका। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो 1974 में इस्टेब्लिश किया गया अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, और कर्नाटका में सिचुएटेड है, और ये स्टेट कर्नाटका जो है उसमें सबसे हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन है इंडिया में, और सेकंड पे है एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो किस स्टेट में है? ए मध्य प्रदेश, बी वेस्ट बंगाल, सी केरला, डी उत्तराखंड। आंसर इज सी केरला। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो केरला में है, और ये नीलगिरी हिल्स के पास पाया जाता है। नीलगिरी हिल्स जो है वो कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु तीनों के बॉर्डर पे है, और तीनों में वो शेयर करता है नीलगिरी हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहीरमथा सेंचुरी इज़ द ओनली सेंचुरी फॉर इंडिया, फॉर विच एनिमल इन उड़ीसा? गहीरमथा सेंचुरी जो है वो किस एनिमल के लिए बनाया गया है सेंचुरी? ए एलिफेंट्स, बी टर्टल्स, सी क्रोकोडाइल्स, डी डियर। आंसर इज
टर्टल्स, गहीरमथा बीच जो है वो बीच है उड़ीसा में, और ये भितरकनिका मैंग्रोव्स को सेपरेट करता है बे ऑफ बंगाल से। और वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेस्टिंग बीच है ऑलिव रिडले टर्टल्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलिव रिडले टर्टल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच प्लेस? वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है? ए उत्तराखंड, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश, डी मेघालय। आंसर इज ए उत्तराखंड। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो है वो चामोली डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड में, और इट्स नोन फॉर इट्स मीडोज ऑफ एंडेमिक अल्पाइन फ्लावर्स एंड वैरायटी ऑफ फ्लावर। एंडेमिक अल्पाइन फ्लावर्स यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ फोटो देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुगोंग इज द मेन एनिमल ऑफ विच बायोस्फीयर रिजर्व? डुगोंग जो है वो किस बायोस्फीयर रिजर्व का मेन एनिमल है? ए सिमलीपाल, बी बे ऑफ मन्नार, सी मानस, डी ग्रेट रन ऑफ कच्छ। आंसर इज बे ऑफ मन्नार। डुगोंग जो है वो एक वल्नरेबल मरीन एनिमल है जो बायोस्फीयर फ्लैगशिप मैमल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है, और बे ऑफ मन्नार जो है वो सिचुएटेड है मरीन बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। यहाँ आप इसका फोटो देख सकते हैं डुगोंग कैसा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु घासीदास नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन? गुरु घासीदास नेशनल पार्क किस स्टेट में लोकेटेड है? ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। आंसर इज ए छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है वो कोरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया है छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पास इन उत्तराखंड विच इज़ यूज्ड बाय पिलग्रिम्स टू कैलाश मानसरोवर यात्रा? कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कौन सा पास को यूज़ किया जाता है बाय पिलग्रिम्स? ए पेंसिला, बी लिपू लेक, सी बानीहाल पास, डी खारदुंगला। आंसर है लिपू लेक। लिपू लेक पास जो है वो उत्तराखंड में है, और ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यूज़ किया जाता है, और ये पिथौरा डिस्ट्रिक्ट में है कुमाऊं रीजन में, और ये नेपाल को तिब्बत से भी जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलर बाघ केव पेंटिंग्स आर फाउंड इन? बाघ केव पेंटिंग्स जो है वो किस स्टेट में फाउंड होता है? ए मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी ओडिशा। आंसर इज मध्य प्रदेश। बाघ केव जो है वो ग्रुप ऑफ 9 रॉक कट मॉन्यूमेंट्स है, और ये धर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है एमपी में, और ये 5th-6th सेंचुरी एडी में बना था, जो लेटर स्टेज था बुद्धिज्म का। ठीक है, और ये दे आर बिल्ड बाय सातवाहन डायनेस्टी ड्यूरिंग 5th-7th सेंचुरी। ये सातवाहन डायनेस्टी द्वारा बनाया गया था, और यहाँ आप देख सकते हैं पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला भवन फाउंडेड इन 1919 इज नोटेड इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च इन विजुअल आर्ट्स। इट इज़ लोकेटेड इन? कला भवन जो है वो किस स्टेट में लोकेटेड है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी वेस्ट बंगाल, डी सिक्किम। आंसर इज सी वेस्ट बंगाल। कला भवन जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स बोला जाता है वो 1919 में फाउंड हुआ था वेस्ट बंगाल में, और ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी का पार्ट है शांति निकेतन का, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा फाउंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट्स तवांग विथ लहासा? तवांग को लहासा से कौन सा पास जोड़ता है? ए चनकन पास, बी बमला पास, सी नीति पास, या डी कुमजुंग पास। आंसर इज बी बमला पास। बमला पास जो है वो 2600 मीटर एलिवेशन पे है। ठीक है, भूटान के ईस्ट है अरुणाचल प्रदेश में, इंडो चाइना बॉर्डर पे, और ये अरुणाचल प्रदेश को लहासा तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज नोन एज द गेटवे कनेक्टिंग जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर से कौन सा पास कनेक्ट करता है जो उसको गेटवे माना जाता है? ए लानकना पास, बी चंगला पास, सी बानीहाल पास, डी अघिल पास। आंसर देखते हैं। आंसर इज बनिहाल पास। बनिहाल पास जो है वो पीर पंजाल रेंज में है, और इसे गेटवे कहा जाता है जम्मू कश्मीर के। बनिहाल पास को जब आप क्रॉस करिएगा तभी कश्मीर वैली शुरू हो जाता है। लानकना है आपको तिब्बत में, चंगला पास है लद्दाख में है, अघिल पास जो है वो शक्सकम वैली में है। शक्सकम वैली में है जो कि चाइना द्वारा कब्जा रखा गया है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन किस स्टेट में है? ए केरला, बी महाराष्ट्र, सी ओडिशा, डी वेस्ट बंगाल।
आंसर इज सी, ओडिशा। दारिंगबाड़ी हिल स्टेशन जो है वो कंधमाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में है। इसे कश्मीर ऑफ उड़ीसा ही बोला जाता है, इतना खूबसूरत है ये। और कंधमाल से आपको एक चीज़ बता दूं, इसे जीआई टैग मिला था कंधमाल हल्दी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र का हाईएस्ट माउंटेन पीक किसे कहा जाता है? ए कलसूबाई शिखर, बी अंजनेरी, सी सलहेर, डी तारामती। आंसर इज ए कलसूबाई शिखर। कलसूबाई जो है वो वेस्टर्न घाट्स का माउंटेन रेंज है, महाराष्ट्र में पड़ता है और ये 1646 मीटर का है और ये हाईएस्ट पॉइंट है महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट मेनलैंड कोस्ट लाइन? सबसे ज़्यादा लंबा कोस्ट लाइन किस स्टेट का है इंडिया में? ए गुजरात, बी ओडिशा, सी केरला, डी महाराष्ट्र। आंसर इज ए गुजरात। गुजरात जो है वो लार्जेस्ट शेयर करता है इंडिया कोस्ट लाइन में, उसके बाद आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। और इंडिया का कोस्ट लाइन जो है वो 7516 किलोमीटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया? इंडिया में सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है? ए अमरनाथ, बी द्रास, सी लेह, डी श्रीनगर। आंसर इज बी द्रास। द्रास जो है वो कारगिल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहाँ पे टेम्परेचर जो -22 डिग्री तक पहुँच जाता है और इसे कहा जाता है गेटवे ऑफ लद्दाख। द्रास आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज़? इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? ए किबितू, बी बोखला, सी मोकंगचुंग, डी दौलचारा। आंसर इज किबितू। किबितू जो है वो 17 किलोमीटर है डोंग से। किबितू जो है एंट्री पॉइंट था चाइनीज़ आर्मी के लिए 1962 वार में और ये अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज़? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया कौन सा है? ए अमरेली, बी दाहोद, सी भारूच, डी गुआर मोती। आंसर इज गुआर मोती। गुआर मोती जो है वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एरिया है यहीं पे है गुआर मोती। ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है सॉरी इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज़? इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सा है? ए हैलाकंडी, बी गुंटूर, सी अलीराजपुर, डी माहे। आंसर इज माहे। माहे जो है वो पुडुचेरी का पार्ट है और ये 9 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का ही डिस्ट्रिक्ट है। पुडुचेरी कंसिस्ट ऑफ माहे, कराईकल, यनम एंड पौंडीचेरी, ये चारों मिलकर के पुडुचेरी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ गुजरात इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? द्वारकाधीश टेम्पल जो है वो किस नदी के किनारे है? ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी गोमती, डी लूनी। आंसर इज गोमती। द्वारकाधीश टेम्पल जो है वो द्वारका में है और गोमती नदी के किनारे है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ जामनगर में। यहाँ पे हम मंदिर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालूमार पिक इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ विच रेंज? कालूमार पिक जो है वो किस रेंज का हाईएस्ट पॉइंट है? ए काराकोरम, बी सतपुरा, सी विंध्या, डी आरावली। आंसर इज विंध्या। कालूमार पिक, जिसे सद्भावना पिक भी बोलते हैं, वो मांडू मध्य प्रदेश में है और ये हाईएस्ट पिक है विंध्यन रेंज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर अ बाउंड्री विथ बांग्लादेश? इनमें से कौन सा स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता? ए मेघालय, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। आंसर इज मणिपुर। इंडिया और बांग्लादेश 4096 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है और ये 5th लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है इन द वर्ल्ड। वेस्ट बंगाल जो है 2217 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश से। अदर स्टेट है आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। यहाँ आप देख सकते हैं ये बांग्लादेश हो गया, ये WB वेस्ट बंगाल है, आसाम है, मेघालय ये भी आसाम का ये एरिया है, त्रिपुरा हो गया और इधर मिजोरम। टोटल 1 2 3 4 5 स्टेट आपको बॉर्डर कर रहा है बांग्लादेश को। मणिपुर नहीं करता, इसलिए मणिपुर हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कोरल आइलैंड? इनमें से कोरल आइलैंड कौन सा है? ए
लक्षद्वीप, बी व्हीलर्स आइलैंड, सी अंडमान निकोबार, डी श्रीलंका। आंसर इज ए लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो कोरल आइलैंड है और ये मालदीव्स का एक्सटेंशन समझिए। लक्षद्वीप हम यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, ये कोरल आइलैंड है और लक्षद्वीप जो है वो टोटल 36 आइलैंड मिल करके बना हुआ है। लक्षद्वीप का कैपिटल है कावारत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टर्न कोस्ट आइलैंड। इनमें से वेस्टर्न कोस्ट आइलैंड कौन सा है? ए पंबन, बी एलिफेंटा, सी पाडिकुड, डी श्रीहरिकोटा। आंसर देखते हैं। आंसर इज बी एलिफेंटा। एलिफेंटा जो है वो मुंबई हार्बर है में है स्थित अरेबियन सी में। यहाँ आप देख सकते हैं मुंबई है और यहाँ पे आपको एलिफेंटा केव्स और एलिफेंटा केव्स जो है वो एलिफेंटा आइलैंड पे ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे जो है सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है इंडिया में? ए NH48, बी NH44, सी NH53, डी NH27। आंसर इज NH44। NH44 जो है वो नॉर्थ साउथ नेशनल हाईवे है और ये श्रीनगर से चलता है, कन्याकुमारी तक जाता है और ये आप यहाँ से देख सकते हैं कहाँ, यहाँ श्रीनगर से चला और उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, MP, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका सब होते हुए सीधे कन्याकुमारी आ जाता है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। जो हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है एल्टीट्यूड के हिसाब से वो कहाँ स्थित है? वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश। आंसर इज ए वेस्ट बंगाल। घूम रेलवे स्टेशन जो है वो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे में पड़ता है और ये एल्टीट्यूड 2258 मीटर पे है। यहाँ आप देख सकते हैं घूम रेलवे स्टेशन, ये दार्जिलिंग से 6 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सी पोर्ट्स। किस स्टेट के पास सबसे ज़्यादा सी पोर्ट है? ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी कर्नाटका। आंसर इज बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पास टोटल 53 पोर्ट्स हैं और गुजरात के पास इसके बाद है 40, उसके बाद है आंध्र प्रदेश के पास 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। इनमें से सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है इंडिया में? ए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, बी एन्नौर पोर्ट, सी छत्रपति शिवाजी पोर्ट, डी पारादीप पोर्ट। आंसर इज ए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को हम लोग नवसेवा भी बोलते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं आप, और ये अकाउंट्स मोर देन हाफ ऑफ टोटल कंटेनर वॉल्यूम सेंटर बाय इंडिया। मतलब आधा से ज़्यादा यही पोर्ट जो है वो हैंडल कर लेता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिस्टोरिकल शेर शाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड एज। शेर शाह सूरी मार्ग को कौन सा हाईवे बोला जाता है? ए NH23, बी NH11, सी NH1, डी NH8। आंसर इज नेशनल हाईवे 1। इसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी बोला जाता है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से चलते आ रहा है, जो गंगा से लेकर के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तक जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल वाटरवे 2 इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर। नेशनल वाटरवे 2 जो है वो किस नदी पे है? ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी कावेरी, डी महानदी। आंसर इज ब्रह्मपुत्र। नेशनल वाटरवे 2 जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पे है और 891 किलोमीटर लंबा है। ये बिटवीन द बांग्लादेश बॉर्डर जाता है धुबरी और सदिया। यहाँ आप देख सकते हैं सदिया से स्टार्ट हुआ, धुबरी पे जा रहा है और फिर इधर से आपको बांग्लादेश में इंटर कर जाता है इधर नदी, ठीक है। तो ये धुबरी से सदिया तक जाता है 891 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 व्हाट इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। सेंसस 2011 के अनुसार पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है इंडिया का? ए 372, बी 382, सी 352, डी 362। आंसर इज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 382 पर्सन रहते हैं इंडिया में। और बिहार जो है वो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है, 1106 पर्सन रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में और वेस्ट बंगाल सेकंड पे 1028 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो हिल्स लाई इन विच स्टेट। गारो हिल्स जो है वो किस स्टेट में है? ए नागालैंड, बी मेघालय, सी मणिपुर, डी आसाम।
आंसर इस बी मेघालय। गारो हिल्स जो है वो मेघालय में है, और ये वेटेस्ट प्लेस कहा जाता है। मौसिनराम जो है वो गारो हिल्स में ही है मेघालय में, और सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो है वो मौसिनराम में ही होता है। ये चेरा पूंजी के पास है, चेरा पूंजी से 10 किलोमीटर।